दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की आराधना तुलसी के बिना स्वीकार नहीं होती। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जिस प्रकार लक्ष्मी जी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी से वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती और वह स्थान सदा पवित्र और शुभ माना जाता है। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी के पास दीपक जलाने का इतना महत्व क्यों बताया गया है और इसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है। साथ ही दीपक जलाने का सही समय कौन सा है और इस दौरान कौन सा मंत्र बोला जाता है, तो आइए जानते हैं वह अद्भुत कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बताया, लेकिन यह भी बताइए कि तुलसी के पास दीपक जलाना क्यों आवश्यक है, और जब कोई भक्त तुलसी के सामने दीपक जलाता है तो उसे कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इसका उत्तर सुनने से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य मिलता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नामक एक विशाल नदी बहती थी। उसी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसा हुआ था। वहाँ हरि दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत गुणवान थे, शास्त्रों के झांता थे और परम धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनकी पत्नी चरित्रहीन और दुराचारी थी। वह अपने पति का अपमान करती थी, भोजन नहीं बनाती थी और पराये पुरुषों में ही आसक्त रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि हे देवी, तुम्हें इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए, यह अधर्म है। लेकिन उस स्त्री ने पति को भिखारी कहकर अपमानित किया और कहने लगी कि मैं तुझे छोड़ दूंगी और किसी अन्य पुरुष के साथ रहूंगी। इस प्रकार वह अपने पति का हर दिन अनादर करती रही। कुछ समय बाद एक दिन वह स्त्री वन में किसी अन्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां एक भयानक बाघ आ पहुंचा। उसका नाम ध्वंस था। वास्तव में वह बाघ अपने पूर्व जन्म में वेदानंद नामक ब्राह्मण था, जिसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा था और लोभ व पाप के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसे नरक मिला। फिर उसे बाघ योनि मिली और उसने संकल्प लिया कि वह केवल दुराचारी और पापियों का ही भक्षण करेगा। उसी ने उस कुलटा स्त्री को मार दिया। जब वह स्त्री मरी तो यमदूत उसके प्राण लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे। वहां उसके पाप गिनाए गए और उसे घोर नरक में डाल दिया गया। वहां अनेक यातनाएं भोगने के बाद उसे चांडाल योनि मिली और उसके शरीर में भयंकर कोढ़ रोग उत्पन्न हो गया। एक दिन वह किसी तीर्थ स्थल में भटक रही थी। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे समझाया कि हे पुत्री, यदि तू अपने पापों से मुक्त होना चाहती है तो प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाना प्रारंभ कर दे। तुलसी के पास दीपक जलाने से चाहे कितने भी भयंकर पाप क्यों ना हो, वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उस स्त्री ने श्रद्धा के साथ तुलसी के पास दीपक जलाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा और एक दिन दीपक जलाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमदूत वहां आ पहुंचे, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि इस स्त्री ने तुलसी के पास दीपक जलाकर अपने सारे पाप जला दिए हैं। अब यह नरक नहीं जाएगी, इसे विष्णु लोक प्राप्त होगा। और वे उसे दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, इसीलिए संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी है। इससे पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है, घर में दरिद्रता नहीं आती और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र अवश्य बोला जाना चाहिए, एयूएम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णुप्रिया य च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हजारों कलशों से अमृत स्नान कराने पर भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी तुलसी पत्र अर्पण करने से होती है। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी जल का सेवन करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधा भगवान के धाम को जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं, आत्मा शुद्ध होती है, पितृदोष और गृह दोष समाप्त होते हैं, साधक की भक्ति बढ़ती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है वह 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त करता है। उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा मिलता है। तो दोस्तों, यह थी वह कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व स्वयं बताया है। इसलिए आप भी प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएं और मन ही मन
श्री कृष्ण और माता तुलसी का स्मरण करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल की जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।